और वहां जाके कहते अब की बार ट्रम्प सरकार। और फिर क्या हुआ? आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा। सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको। कभी दुनिया में हिंदू को कभी दिक्कत नहीं आई थी, पर जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो। नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। अमेरिका में ने भारत के युवाओं को अपमानित कर देश वापस भेजा। अमेरिका की आर्मी का जहाज भी भारत में लैंड होने दिया गया है। एक तरफ कोलंबिया है जिसने अपना जहाज भेजकर अपने युवाओं को सम्मान के साथ वापस बुलाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं किए हैं, जो कि अपने देश के युवाओं को अपना जहाज भेजकर नहीं बुलाया। जबकि अमेरिका का जहाज़ इंडिया में लैंड हुआ और अमेरिका की जहाज़ में हमारे देश के नौजवान जो कि आए हैं। वहीं एक तरफ कोलंबिया है जो आंखों से आंखें डालकर अमेरिका को कह रहा है कि हमारे देश में तुम अपना जहाज़ लैंड नहीं कर सकते हो। मैं अपना जहाज़ वो कोलंबिया खुद भेजा और अपने नागरिक को वहाँ से वापस लाया। आप ये पहले जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, आप उसका एक बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में, सुनिए। जिस तरह से देश का युवा कल हथकड़ियों में भारत आए और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की और भारत के युवा को बेइज्जत कर गई यहाँ भेजने की। एक तरफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट है जो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को बोल रहा है तुम हिम्मत नहीं तुम्हारी, तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज भेजकर युवा को बाइज्जत लाए। तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आंखें दिखाते ट्रंप को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, जब वो कल आए तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मीडिया के साथ ही वहां उनसे मिल पाते जितने युवा अमेरिका से आए, हथकड़ियों में आए। अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो मीडिया के साथ ही कल उनको मिलने देते, मीडिया के साथी को। लेकिन मोदी जी ने अपने देश की इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार। सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि सरकारी पैसे पर एक ही धर्म का अधिकार है क्या। यहाँ पे ऐसा हम नहीं करें, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद करें, हम आपको उसका पूरा बयान सुनाएंगे। आप बन रहे हैं आप हमारे साथ। अगर आपने पेज पर नए आया तो पेज को फॉलो जरूर कर दे, यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। कुंभ पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार, संत रविदास जी की जयंती पर, कुल फुले जी की जयंती पर और अंबेडकर जी की जयंती पर कितना खर्च करेगी ये सरकार, हम आपको बताएंगे। आप उसका पूरा बयान सुनाएंगे। ये सब चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं, आपको हम उसका बयान सुनाने जा रहे हैं। आप उसका बयान पहले सुनिए, उसके बाद हम आगे की आपको बात बताएंगे कि क्या कहा है चंद्रशेखर आज़ाद। सर, मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर, मुझे आपसे, आपके माध्यम से सरकारों को कहना है सर, क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा सर, और सर खत्म कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, आप आदेश करेंगे तो खत्म कर दूंगा। खत्म कर दीजिए, बस एक सेंटेंस बोलिए। 10 सेकंड में खत्म कर दूं सर? एक सेंटेंस में 10 सेकंड ही आएगा, बोलिए। सर, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सरकार सभी का ध्यान रखे और उनमें भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि सर अभी जेब कटाई हुई 2800 रुपए का टिकट है सर इलाहाबाद का, 56,000 रुपए का था सर। मैंने मंत्री जी से कहा, तब जाके उन्होंने संज्ञान लिया, तब आधे रेट हुए। इसलिए कह रहा हूं
धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को क्या कुछ कहे अपने पूरे इस बयान में। आपने सुना, आपने सही से सुना होगा। अगर आपने सही से नहीं सुना तो दोबारा से वीडियो प्ले करके आप सुन सकते हैं क्या कुछ कहे हैं। और आपने पेज पे नए तो पेज को फॉलो जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे।